नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएसबी नई भर्ती 2026 के बारे में। आप सभी को बता, टोटल 1194 पोस्ट है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अगर आप 10th पास, ITI या 12th है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलेगी, 45,000। और देखिए, ITI ट्रेड कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ अभी जो एसएसबी ट्रेडमैन के अंदर जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर जो फॉर्म बनने जा रहा है वो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एसएसबी नई भर्ती 2026 के बारे में। तो देखिए, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन दे रखा है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देता हूं। तो आप हाइप वाले बटन पर क्लिक करके कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं एसएसबी नई भर्ती 2026 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सशस्त्र बल एसएसबी भर्ती 2026, और जो भी जानकारी मैं दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूं। मतलब साथ के साथ साइड में आपको नोटिस भी दिख जाएगा। 194 पदों के लिए चयन प्रक्रिया, योग्यता और परीक्षा रणनीति का विस्तृत मैं आपको विश्लेषण देने वाला हूं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी ये भर्ती है गृह मंत्रालय के अधीन देश की सेवा का आपको अवसर मिल रहा है। तो देखिए, इसमें अगर आप देखोगे, सबसे पहले वेतन 45,000 रुपए आपको वेतन मिलेगा, और जो आपके भत्ते वगैरह सब कुछ ऐड है, ठीक है। इसके बाद में भत्ते देखिए, यहां पर राशन मनी 13,000 से लेकर और 1,20,000 मेस उपयोग के आधार पर HRA वगैरह, ठीक है। तो ये आपके भर्ती के अंदर जुड़ते रहेंगे, ठीक है। मतलब यहां पर अधिकतम ये इतना है और शुरुआती इतना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आवास की बात करें, सरकारी क्वार्टर की सुविधा मिलेगी। इसके बाद में करियर की बात करें तो पारदर्शी और तेज प्रमोशन प्रक्रिया, मतलब इसमें प्रमोशन भी आपका। तो अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो बाद में डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर आप अपना इसमें प्रमोशन वगैरह, ठीक है, बहुत सारी इसमें आप आगे तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। यह भर्ती केवल एक नौकरी नहीं बल्कि सीधे गृह मंत्रालय MHA के अधीन काम करने का एक प्रतिष्ठित अवसर है। तो देखिए, मैं A to Z आपको सारी कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बता देता हूं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक रहेगी। अगर आप भी एसएसबी कांस्टेबल, ड्राइवर, वेटनरी, नर्सिंग, ऑर्डरली, कारपेंटर, मतलब सभी ट्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है। इसके अंदर आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगी। इसमें आप चारों सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको अंदर से बुक भी दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप शुरू में देखोगे तो आपको जो भी प्रैक्टिस सेट है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सभी पेपर यहां पर अच्छे से इन्होंने डिजाइन किए हैं। इनका सॉल्यूशन भी इन्होंने दे रखा है। इसके बाद में ये इनकी अन्य एडिशन है, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप जैसे हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर इसका कॉम्बो पैक भी मार्केट के अंदर आ चुका है। तो दोनों के अंदर आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन मैंने साइड में फोटो भी लगा दिया है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपके क्या 21 मार्च 2026 से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 रहेगी, मतलब पूरा एक महीना चलेगा, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए 200 रुपए फीस रहेगी। अन्य सभी पद जैसे एएसआई, हेड कांस्टेबल, तो इसके लिए आपका 100 रुपया। और छूट देख सकते हैं, SC ST एक्स-सर्विसमैन और महिला उम्मीदवार को आपको छूट मिलेगी। आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में यहां पर आप आगे देखोगे 1194 पदों का श्रेणीवार आप देख सकते हैं कि कहां पर कितने कितने पद है। तो देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करें तो 51 पद है, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए अप्लाई करें तो 7 पद है। हेड कांस्टेबल के 309 पद है और कांस्टेबल के 827 पोस्ट है, ठीक है। यानी आपका प्रमोशन भी इसी पदानुक्रम में होगा, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम देख लेते हैं कि एसआई और एएसआई विशेषज्ञ पद और उसकी योग्यता। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एसआई में 51 पद है, जिसमें स्टाफ नर्सिंग के 10 पद, 12वीं पास प्लस GNM डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, प्लस नर्सिंग काउंसलिंग में आपका पंजीकरण होना चाहिए। तो ये आपका इसमें क्वालिफिकेशन बता दिए। पायनियर में 21 पद है, सिविल इंजीनियर,
में डिग्री और डिप्लोमा आपका चाहिए। कम्युनिकेशन के 20 पद है जिसमें बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है और कम्युनिकेशन से, और कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई पद के लिए पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक, रेडियोग्राफर, संबंधित मेडिकल डिग्री अनिवार्य है एएसआई के पद के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कांस्टेबल ड्राइवर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 553 पदों पर सबसे बड़ा अवसर आप सभी के लिए आ चुका है। इसमें देखोगे केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष रहेगी, और यहां पर हेवी मोटर व्हीकल आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास सिंपली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपका हेवी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल से पहले का बना होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया से यहां पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कांस्टेबल आईटीआई ट्रेड, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड है, तो देखिए इसमें आईटीआई के लिए 276 पद है, और इसमें देख सकते हैं जैसे वाटर कैरियर है, ठीक है, वेटनरी है, गार्डनर है, मोची, दर्जी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग ऑर्डरली, ठीक है। तो यहाँ पर आयु सीमा अगर इनकी बात करें 28 से 23 वर्ष, वेटनरी के लिए 18 से 23 वर्ष के लिए, और सॉरी वेटनरी के लिए थोड़ा अलग है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन पदों के लिए 10वीं पास के साथ आईटीआई और अनुभव की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर जो कैंडिडेट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यहां पर देखिए आईटीआई नियम और अनुभव, क्या आप योग्य है या नहीं है। तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिए क्या आपके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई है? हाँ, 1 साल का आईटीआई है, तो देखिए आपके पास 1 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर देखिए क्या आपके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई है, तो हाँ 2 साल का आईटीआई है, तो किसी अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे यहां पर योग्य हो जाएंगे। तो दोनों शर्त में मैंने आपको बता दी। आयु में छूट, ओबीसी को 3 साल की, एससी/एसटी को 5 साल की, और अक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में चयन प्रक्रिया की बात कर लेते तो 4 चरणीय मिशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, दौड़, ऊंचाई और शारीरिक माप आपका होगा, सीना आपका मापा जाएगा। उसके बाद में सामान्य ज्ञान और ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रमाण पत्रों की आधिकारिक जांच होगी, अंतिम में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। परीक्षा केवल एक ही होगी, जो फिजिकल चरण पास करेंगे वही लिखित परीक्षा चरण 2 में बैठेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले फिजिकल होगा, जो पास कर लेगा उसका यहां पर आगे एग्जाम हो जाएगा। दौड़ की बात करें तो दौड़ में आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है, और समय सीमा 24 मिनट रहेगी। महिला के लिए 2.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, समय 18 मिनट रहेगा। यह एक क्वालिफाइंग राउंड है, इसे समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में यहां पर पीएचटी के अंदर देख लेते हैं, शारीरिक मानक परीक्षण में अगर आप ड्राइवर और वेटनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेल कैंडिडेट या किसी भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं तो 167.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। फीमेल है सभी ट्रेड से तो 157 सेंटीमीटर चेस्ट यहां पर लागू नहीं है, ठीक है। एसटी वर्ग की बात करें तो विशेष छूट मिलेगी, पुरुष को ऊंचाई में 152.5 सेंटीमीटर और यहां पर देखिए 160 सेंटीमीटर ट्रेड के अनुसार, ठीक है। मतलब अलग अलग है, लेकिन यहां पर देख सकते हैं छूट भी यहां पर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद भी यहां पर 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो चरण 2 है, लिखित परीक्षा होगी, इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य ज्ञान के 50% रहेंगे, विषय सामान्य ज्ञान जिसमें जनरल टेस्ट के आपके 50% रहेंगे। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस, अंग्रेजी या हिंदी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आपका पार्ट 2 के अंदर तकनीकी ट्रेड टेस्ट के 100% रहेंगे, ठीक है, और विषय आपके द्वारा चुने गए ट्रेड से संबंधित विशिष्ट प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 50% में ये सारी चीजें मिक्स रहेगी, कुल 150% यही तय होगा कि आपको वर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं मास्टर रणनीति सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो देखिए गणित, रीजनिंग, जीके हर कोई पढ़ता है, सामान्य विषय 50 अंक में प्रतिस्पर्धा लगभग बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज है कि जो ये देख सकते हैं आपके सामने है, मैं आपको बता देता हूं, पास या फेल का अंतर आपके सिलेक्शन का अंतिम फैसला भाग 2 100 अंकों का ट्रेड टेस्ट करेगा। ड्राइवर के लिए मोटर मैकेनिक्स और पायनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग, आईटीआई वालों के लिए उनके ट्रेड का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। 100 मार्क्स ट्रेड टेस्ट, यही आपकी सफलता का मेन मार्ग है। आप अपने ट्रेड यानी तकनीकी विषय पर 66% से अधिक फोकस करें, यही
वह जगह है जहां अधिकांश उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं अपनी तकनीकी नींव को मजबूत करे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।